एक घना जंगल था और उसी जंगल में एक शेर रहता था और उसने पूरे जंगल में आतंक मचा रखा था और वे जंगल में पशुओं को मार कर खा जाता था और उसके डर से पूरा जंगल थर थर कांपने लगा था। तभी एक दिन एक हाथी को एक युक्ति सूझी और उसने रास्ते में पिंजरा रख दिया और शेर को पकड़ लिया। रात हो चली थी, इसलिए हाथी वो पिंजरा वहीं छोड़कर अपनी गुफा की ओर चल गया और इधर पिंजरे में बंद शेर ने पिंजरे से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया लेकिन सफल न हो सका। उसने मदद के लिए काफ़ी शोर मचाया किंतु वहाँ कोई सुनने वाला भी नहीं था और वह थक कर वह पिंजरे में बैठ गया। कुछ देर बाद उस रास्ते से एक बकरी निकलती है और जब शेर ने उसे देखा तो उसे आवाज़ लगाकर नजीक बुलाया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, ओ बकरी जी, आप इस पिंजरे से बाहर निकालिए मुझे, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। बकरी डरते डरते बोली, मैंने तुम्हें पिंजरे से बाहर निकाला तो तुम मुझे मार कर खा जाओगे। तभी शेर बोलता है, मैं वचन देता हूँ बकरी जी, मैं आपको नहीं मारूंगा और चुपचाप जंगल में चला जाऊंगा, मुझ पर विश्वास करें। और बकरी एक दयालु थी, उसे शेर पर दया आ गई और उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया और दरवाज़ा खुलते ही शेर पिंजरे से बाहर आ गया और बकरी पर झपटने लगा। यह देखकर बकरी डर के मारे पीछे हटते हुए बोली, तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे नहीं मारोगे, तुम अपना वचन कैसे तोड़ सकते हो? मुझे यहाँ से जाने दो शेर जी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ और मेरा शिकार मेरे सामने है, मैं तुम्हें जाने क्यों दूँ? तुझे खा कर मैं मेरी भूख मिटाऊंगा, शेर दहाड़ते हुए बोला। पेड़ के पीछे एक भालू ये सारा नज़ारा देख रहा था और वो बकरी के बचाव के लिए पेड़ से बाहर आता है और बोलता है, क्या बात है, आप लोगों के बीच क्या बहस चल रही है? तभी बकरी ने उसे पूरी बात बता दी, जिसे सुनकर भालू हंस पड़ा। क्या मजाक कर रहे हो बकरी, जंगल का राजा इतना बड़ा शेर और इस छोटे से पिंजरे में कहाँ समा सकता है? मैं तो ये नहीं मान सकता। तभी शेर बोलता है, हाँ ये बिल्कुल सच है, अपनी आंखों से देखा बिना मैं अपनी बात नहीं मान सकता। वनराज, भालू बोलता है। शेर बोलता है, मैं अभी तुम्हें इस पिंजरे में जाकर दिखाता हूँ। कहकर शेर पिंजरे में अंदर चला गया, लेकिन ये पिंजरा तो खुला हुआ है, आप तो इससे खुद ही बाहर आ सकते थे, भालू बोला। भालू की इस बात पर शेर चिढ़ गया और बोला, इसका दरवाज़ा बाहर से बंद था। और तभी भालू बकरी से बोला, जरा दिखाओ तो ये दरवाज़ा कैसे बंद था। तभी बकरी ने आगे बढ़कर वो पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और शेर फिर से पिंजरे में बंद हो चुका था। तभी भालू बकरी से बोलता है, इस धूर्त शेर को यही बंद रहने दो और अपना वचन तोड़ने का फल उससे मिलना चाहिए। इसके बाद भालू और बकरी वहां से चले जाते हैं और अगले दिन गांव वालों ने आकर शेर का काम तमाम कर दिया। धूर्तता का परिणाम हमेशा बुरा होता है। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की एक गुफा में एक शेर रहा करता था। जंगल के जीव जंतुओं को अपना आहार बनाकर वह प्रतिदिन बलवान होता जा रहा था। तभी एक दिन जंगली पेशी का शिकार कर वह अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक अत्यंत कमजोर शियार का सामना हुआ। शियार ने अपने समक्ष बलशाली सिंह को देख नतमस्तक हो गया और बोला, वनराज, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, मुझे अपना दास बना लीजिए, मैं आजीवन आपकी सेवा करूँगा और आपको शिकार के अवशेष से आपका पेट भरूँगा। सिंह को शियार पर दया आ गई, उसने उसे अपनी शरण में ही रख लिया। सिंह की शरण में शियार को बिना दर दर भटकते भोजन प्राप्त होने लगा। सिंह के शिकार का छोड़ा हुआ अवशेष उसका होता था, जिसे खाकर वह कुछ ही दिनों में हट्टा कट्टा हो गया। शारीरिक सुगढ़ता आने के बाद शियार स्वयं को सिंह के समतुल्य समझने लगा। वह सोचने लगा कि अब वह सिंह के सामने बलशाली हो गया है। इसी में वह एक दिन सिंह से बोला, अरे सिंह, मेरा हुष्ट पुष्ट शरीर देख, बोल, क्या अब मैं तुमसे कम बलशाली लग रहा हूँ?
नहीं ना, इसलिए आज मैं शिकार कर उसका भक्षण करूंगा। मेरे छोड़े हुए अवशेष तुम अपना पेट भर लेना। सिंह शियार के प्रति मित्रवत था, इसलिए उन्हें बातों का बुरा नहीं माना, किंतु उसे शियार की चिंता भी थी, इसलिए उसने उसे समझाया और अकेले शिकार पर जाने से मना कर दिया। शियार ने सिंह की बातों का अनसुना कर दिया। वो पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हो गया। वहाँ उसे देखा कि नीचे हाथियों का एक झुंड जा रहा था। उन्हें देख उसने भी सिंह की तरह सिंहनाद करने की सोची, लेकिन था तो वो शियार ने। शियार की तरह जोर से वो चिल्लाया और उसकी आवाज़ निकालने के बाद वह पहाड़ से हाथियों का एक झुंड ऊपर कूद पड़ा, लेकिन उनके सिर से ऊपर गिरने के स्थान वह उनके पैरों में ही गिर पड़ा। मदमस्त हाथी अपने ही धुन में उसे कुचलते हुए निकल गए। इसी तरह शियार ने प्राण पंखेरु उड़ गए। पहाड़ी के ऊपर खड़ा सिंह अपने मित्र शियार की दशा देखकर बोला, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी गति। दोस्तों, घमंड विनाश का कारण बनता है। जब घमंड सिर चढ़कर बोलता है तो मूर्खता हावी होने लगती है और उसी दशा के लिए गए कर्म विनाश की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।